केपी कॉलेज लाहौर की ऑनलाइन क्लासों में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र के जो कबीर यूनिट हैं उसका कुछ अंश। पहला इसका एक वीडियो हमने बना दिया है जो कबीर का है और उसमें आपको कबीरदास जी को पढ़ना है, और फिर दूसरा वीडियो है इसको वापस पढ़ना है, और हो सका तो तीसरा वीडियो भी बन सकता है उसको भी पढ़ना है। फिर आपका कबीरदास जी की यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी। कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और घनानंद जी, जायसी जी, बस इतने हैं, ज़्यादा है ही नहीं। फिर आपका ये टॉपिक, ये पहला जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर दूसरे पेपर में वो जाते हैं कानी एकादशी, जो हमने वीडियो बना के पूरे कर दिए, वो दूसरा पेपर में है। और एक है आपका गबन उपन्यास। तो हम पहले पेपर को पढ़ रहे हैं जिसमें कबीर दास जी के जो पद है उनको पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक वीडियो बना रखा है, उसको पढ़िए आप कबीरदास जी को, और फिर इस वीडियो को पढ़िए, दूसरा भाग है वीडियो का। हम कबीरदास जी के जो कबीरदास जी ने तीन रचनाएं लिखी, साखी, सबद और रमेनी। तो हम सबद के अंतर्गत जो पद थे उनको पढ़ रहे हैं। तो एक पद है इनका, कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक अचंबा देखो रे भाई, एक अचंबा देखो रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाय, ठाडा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई, जल की मछली तरबर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैली डारी गुनी घरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, तली करी साछा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीरिया पद को बूझे, ताको तीन्यों त्रिभुवन मुझ सूझे। तो दो प्यारे विद्यार्थियों, ये सबद से उद्गत है, सबद से लिया गया है। और इसमें क्या है कि कबीरदास जी ने इसका प्रयोग किया है, किसका? उलटबासी का। उलटबासी का क्या मतलब होता है ये अभी हम देखेंगे। ए प्यारे बच्चन लोगों, उलट का मतलब होता है उल्टा, बासी यानी पढ़ना, जिसको उल्टा पढ़ने पर अर्थ समझ में आए, उल्टा पढ़ने पर समझ में अर्थ आए, उसको उलटबासी बोलते हैं। तो उलटबासी का प्रयोग कबीरदास जी ने किया था। उलटबासी का प्रयोग, उलटबासी का प्रयोग, इसका आपको ख्याल रखना है। उलटबासी का प्रयोग है, ठाडा खड़ा रहना है। कंबल सूख रही है और पानी भीग रहा है, तो ऐसा थोड़ी होता है, पानी थोड़ी भीगता है, कंबल भीगती है। पर इन्होंने उल्टा प्रयोग करके बात को और मजबूती से रखने का श्रेय अपने नाम हासिल किया है। किन्होंने? कबीरदास जी ने। ठीक है, तो इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं कि अचंबा का मतलब आश्चर्य होता है। एक अचंबा देखो रे भाई, ठाडा का मतलब होता खड़ा हुआ, जो खड़ा है, मैं ठाडा हूं, खड़ा हुआ। सिंह का मतलब तो समझेंगे, शेर, सिंह, केरी। गाय का मतलब था गाय, एक गाय आई बाटी दियो, गाय। पूत यानी पुत्र, पाई, इसमें लिखा हुआ है ना ये कि चेला के गुर लागे पाई, पाई यानी पैर। तरवरी यानी वृक्ष। बिलाई का मतलब था बिल्ली, बिलाई ले गई, बिलारी, बिलाई, बिलारी और बिल्ली। मुर्गे यानी मुर्गा। गुनी, गुनी का मतलब होता है बैल के ऊपर, जब जैसे बैल है और उसके ऊपर जो डाल देते हैं, गुण जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में। और आपने गीत सुना होगा कि गुण की खोले ने बारे काट दे बिणजारा, राम भजवारी वेड़ा जाए, तो वही है गुण। और गुण से गुनी आ गया यहाँ पे, जो बोरी होती है जो बैलों के ऊपर लादी जाती है। तली यानी नीचे। बूझे का मतलब होता है समझना, और ताको यानी जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए, और सूझे यानी समझना। वापिस से मैंने आगे बोल दिया। इन्होंने उलटबासी का तो प्रयोग किया है, साथ ही में इन्होंने प्रतीक का प्रयोग किया है। यानी इस जो पद है इसके दो अर्थों में हम लेंगे। इन्होंने कहा कि एक अचंबा देखो रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गई। प्रस्तुत इसमें पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीव, माया, चेतना, साधना आदि मन के संबंधित हैं, और इसके अंतर्गत विषयासक्त प्राणी हैं। विषयों में, काम वासनाओं में जो लीन रह जाता है,
और एक साधना, ईश्वर परम पिता परमेश्वर की जो साधना करने वाला है, उनके बीच में भेद अंतर किया है इन्होंने कि भाई वो आदमी कैसा रहता है और ये आदमी कैसा रहता है। परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति किसको होती है, उसको कबीरदास जी ने अपने पद के माध्यम से बतलाया है। तो पहली व्याख्या हम देखें अगर इसकी कि एक अचंबा देखो रे भाई, ठाडा छीन चरावे चरावे गाई। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो भाई, मैंने एक आश्चर्यजनक बात ये देखी है कि सिंह तो खड़ा है, शेर तो खड़ा है और गायें चर रही है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि शेर पास में खड़ा और गाय चर रही हो? राम राज्य थोड़ी है। और पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। पहले तो बेटा जन्म लिया और बाद में मां ने जन्म लिया, और गुरु जी है वो चेले के शिष्य पैर पड़ रहे, गुरु चेले जी ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा मुमकिन है क्या? पर इन्होंने किया। अब प्रतीक को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं ये। आगे लिख रहे हैं, उल्टा हो रहा है ना कि भाई पहले तो कौन आ रही है, पहले तो बेटा आ रहा है, पैदा हुआ, और फिर मां ने जन्म लिया, तो उल्टा ही हो गया। आगे कह रहे हैं कि जल की मछली तरबर भी आई, और पानी के अंदर रहने वाली मछली ने पेड़ के ऊपर वो भी आ गई, वहां पर उसने मछली ने प्रजनन किया है। और पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। यद्यपि बिल्ली से मुर्गा डरता है, पर यहां पे क्या कहा कि पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, कि बिल्ली को पकड़ के मुर्गे ने खा लिया। तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना। आगे है कि तली करी बैल ही डारी, गुनी घरे आई, कुत्ता कूले गई बियाई। और बैलों के ऊपर लगने वाली गुनी है वो तो घर पे आगे बैल आए ही नहीं। और कुत्ते को बिल्ली उठा ले गई। यद्यपि बिल्ली को कुत्ता उठा के ले सकता है, पर यहां पे कुत्ते को बिल्ली उठा के ले गई। और तली करी सांचा ऊपरी कर मूल। और एक ऐसा पेड़ है जिसके जड़ों में तो जड़ें तो ऊपर हैं और उसकी शाखाएं हैं, उसकी डालियां हैं वो नीचे की ओर है, जड़ें ऊपर लटक रही है। मतलब पेड़ तो यूं होता है ना, ए मेरे प्यारे बच्चों, पेड़ तो यूं होता है ना, इस प्रकार से यहाँ पे जड़ें होती हैं। पर ये कह रहे हैं कि वो पेड़ तो ऐसा है, जड़ें तो यहाँ है, उसकी जड़ें तो है यहाँ पे और पेड़ यूं है, शाखा है यहाँ पे। तो ऐसा मुमकिन थोड़ी है, जड़ें तो नीचे होती है। ये कबीरदास जी कह रहे हैं जड़ें यहाँ पे और ये भाग है जो पत्तियां वत्तियां वो नीचे है। आगे कह रहे हैं कि कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीन त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कैसे कि अगर इस पद को कोई समझ जाता है तो उसको त्रिलोक का, तीन भुवन का, तीनों संसार का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो इन्होंने उल्लड़बासी का प्रयोग करते हुए प्रतीकार्थ ये पद रचा है। उस प्रतीकार्थ पद को पढ़ते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा रूपी सिंह की इंद्रियों का संचालन कर रहा है, कि ज्ञान है वो आत्मा रूपी सिंह की इंद्रियों का ज्ञान कर रहा है, का संचालन कर रहा है। पहले पुत्र पैदा हुआ, अर्थात पहले जीव आया है। पहले किसकी प्राप्ति हुई? पहले कौन आया है? पहले जीव आया है। और फिर उसको प्रभावित करने वाली माया, जो बताया ना, पहले बेटा आया और पीछे मां आई। तो पहले तो जीव आया और उसके बाद में मां आई है। संसार में जन्म लेते ही बच्चे को थोड़ी पता होता है कि धीरूभाई अंबानी कौन है, कि 2000 का नोट क्या है, नहीं ना। वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको मोह माया का पता चलता है। तो पहले जीव आया और फिर माया आई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जल की मछली तरबर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीव उत्पन्न होते समय तो मैं निर्लिप्त होता है, उसके ऊपर कोई लेप नहीं होता, किसी प्रकार का उसे कोई ज्ञान नहीं होता, और बाद में उसे ममता, माया, मोह का पता चलता है कि ये चीज है। और आगे कह रहे हैं कि पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। और चेला है, चेला के गुरु पैर लग रहा है। उसमें पहले बताया था कि गुरु जी हैं वो चेला के पैर लग रहे हैं, पर यहां पे हैं कि चेला साधक हैं, साधना करने वाला है, ईश्वर को ज्ञान करने वाला है। और यही गुरु को मार्ग दिखाने के कारण, गुरु ने जो मार्ग दिखाया उस पर चलने के कारण उसको परम अवस्था का ज्ञान हो जाता है कि ये चीज मेरे काम की है। और जब इतना काबिल चेला बन जाता है तो गुरु उसको
आशीष देता है, वो चीज़ इन्होंने बताई है कि सीधा अवस्था प्राप्त होने के बाद में गुरु भी उसकी मानना शुरू कर देते हैं। और यहीं पे यही है कि भाई गुरु चेला के प्यार लग रहा है। आगे है कि जल की मछली तरबर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, कि जल में रहने वाली मछली है वो पेड़ पर चढ़कर बच्चे को जन्म दे रही है, ऐसा कहा है। पर इसका मतलब ये है कि साधक भक्त ने माया को नष्ट कर दिया है। जो साधना करने वाला, दो को ही तो अंतर है, एक तो विषय में आसक्त रहने वाला और एक साधना करने वाला। तो साधना करने वाले भक्त ने क्या किया है कि जो माया जो पैदा हुई थी उसको, जहां से वो पैदा हुआ है और उसको उल्टा कर दिया, उसने उस चीज को समाप्त कर दिया, मोह माया को ही समाप्त कर दिया। और एक कबीरदास जी ने ये चीज बताई, मैं आपको बता देता हूं कि कुंडली होती है, क्या होती है कुंडली। हालांकि नोट्स दिए थे उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत ऐसा लिखा हुआ था आपके। व्यक्ति के अंतर्गत कुंडली होती है, ये मेरुदंड है, ये आदमी का क्या है मेरुदंड यानी बैकबोन। और यहां पर अलग अलग तरह की ये कुंडलियां हैं। और ये आदमी की जब जागृत होती है, यहां से कुंडलियां, आपने बचपन में अगर शक्तिमान देखा हो तो शक्तिमान, जब शक्तिमान की जो कम पड़ जाती थी ना शक्तियां, तो वो बैठता था और यहां से उसके अलग अलग चक्र बनते थे, है ना। तो ये मेरुदंड है और यहाँ की कुंडली जब जागृत होती है तो धीरे 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 वो सिद्धावस्था की ओर प्राप्त होता है। वो सब अवस्थाओं से परम अवस्था की ओर प्राप्त होना चाहता है। और यहाँ पर सबके शब्द जो चक्र भेदन कर लेता है, सबके चक्र भेदन करने के बाद में उसको परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो वो यही समझा रहे हैं कि यहां पर जो कुंडली है वो मेरुदंड के ऊपर आकर के वो आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। यहां पर आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। कौन से, किसके ऊपर? कि जल की मछली तरुवर ब्याई ना, वो उस पेड़ पे चढ़ के ब्या गई है जो मछली, तो वो यही है कि यहां पर इस मेरुदंड के ऊपर कर आकर के वो आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। आगे हैं, कहा है कि भी बिल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया। तो इसका मतलब ये है कि साधक भक्त ने माया को नष्ट कर दिया है। अपने ऊपर जो प्रभाव डालने वाली मोह माया थी उसको उसने खत्म ही कर दिया। अब क्या कर दिया है? खत्म, बिल्कुल खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया एक प्रकार से। और आगे कहा है कि बैली डारी गुनी गरी आए, कुत्ता लुके कुले गई बिलाई। आत्मा शरीर की अपेक्षा कर परमात्मा में लीन हो रही है। बैल को छोड़ करके जब गुणी घर पे आ जाती है, यानी बोरी तो आ गई और बैल वहीं पे है, तो यहां कहने का मतलब है कि जो अपना शरीर है वो तो यहीं पड़ा है और अपनी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन होने जा रही है। और हमारा शरीर यहीं पड़ा है और हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर के साथ एकाकार होने जा रही है। और आगे इन्होंने और लिखा है कि तदली करी साछा, ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। यही शरीर ऊर्ध्व मूल वाला है जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है। इस शरीर रूपी वृक्ष के फल ऊपर स्थित चेतना या मन में ही लगते हैं, है ना। यानी हमारा जो शरीर है इसके अंतर्गत ही जो शाखाओं से निकलने वाले फल हैं वो लगते हैं। और व्यक्ति को कौन सा फल की प्राप्ति करनी है, अच्छा या बुरा, विषय, वासना या फिर केवल भक्ति। तो तब जब आदमी ज्ञान की ओर बढ़ता है, कुंडलियों को जागृत करता है और अपने स्वयं को पहचानना शुरू करता है, तो वो एक अच्छे फल की प्राप्ति शुरू करता है। कहे कबीर या पद क्यों बूझे, ताकू तीनों त्रिभुवन सूझे। कबीर कहते हैं कि इस पद का जो वास्तविक अर्थ समझ लेते हैं, क्या अर्थ है इस पद का, तो वो उसको तीनों भवन की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात व्यक्ति को मोह माया से दूर रहने का कबीरदास जी ने संदेश दिया है कि जगत के अंतर्गत मोह माया है। सब माया अगर आदमी के ऊपर हावी हो जाती है तो व्यक्ति को फिर कुछ नहीं दिखता। कई बार होता है ना कि जमीन के लिए भाई ने भाई को मार दिया, अर्थात उसके ऊपर माया का आवरण है। माया का क्या है? आवरण है। अब वो व्यक्ति नहीं समझ सकता
कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। उसको ये नहीं पता कि जिस माँ के पेट से मेरा जन्म हुआ है, मैं 9 महीने उल्टा लटका हूं जिस पेट में, और उसी पेट के अंतर्गत से मेरा ये भाई भी उल्टा लटक के आया है, मेरी ये बहन भी माँ के पेट में उल्टा लटक के पैदा हुई है, 9 महीने इस पेट की इस थैली के अंदर रह करके, और खून से हम बने हैं। तो हमें प्रेम रखना चाहिए। जमीन कोई साथ लेकर नहीं गया। जमीन आज तक ऐसा कभी हुआ कोई मरने वाले के हाथ में जमीन भी डाल दी और जला दी? नहीं। पर व्यक्ति मोह माया के आसक्त होकर सब कुछ भूल जाता है। उसको केवल यही दिखता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके मुझे चाहिए। तो भाई तू इतना अंधा क्यों बन रहा है? सब तुझे चाहिए तो तेरा छोटा भाई है, इसकी भी तो जिम्मेदारी है, इसके भी तो हक में आना चाहिए। इसको तुम कुछ नहीं, और तुम बड़े थे, तुम घर में सबसे बड़े थे, तो तुमने सब बस तुम्हारा नाम तुमने हड़प कर लिया, फिर इसका हक कहाँ गया? वो चीज कबीरदास जी ने कही है कि इन मोह माया से दूर हो जाओ, ये इन्होंने कहा है। और प्रतीकों का तो प्रयोग किया ही है, जैसे पहले माँ आ गई, नहीं पहले बेटा आ गया और फिर माँ आ गई, अर्थात पहले जीव आ गया और फिर माया आई है, ये चीजें हैं। उलटबासी का भी प्रयोग किया गया है, उल्टा पढ़ा गया इसको। और इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया कि शब्द से लिया गया और पद है ये, तो पद शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये, और इस प्रकार से आपको विशेष में ये चीजें लिखनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पद समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये थोड़ा हार्ड है, अगर समझ में नहीं आता है, तो इसको रिपीट करके देखना, रिपीट करके वापस से इस वीडियो को बैक जाओ और वापस से शुरू करो, वापस से बैक जाओ, वापस से शुरू करो, और ऐसे पद आपके एग्जाम में आएंगे जो इतने कठिन हैं, वो पद आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। हम बोलते हैं ना भाई कॉपी तो हार्ड चेक होती है, नंबर तो देते नहीं, गलत चीज़ है, ये हमारा वहम है। हम क्या करते हैं कि लिखते ही ऐसा है इसलिए वो कम मार्क आते हैं, नहीं तो कैसे आ जाए कम मार्क? आप आराम से इसको पढ़ के जाओ, कौन कम मार्क देगा? आगे बढ़ते हैं। चर्चा झीनी जरे, चर्चा झीनी जरे, और वो आपने पढ़ा होगा, एक पद है कि बदरिया झीरी झीरी, गीत करके भी हैं शायद। चर्चा झीनी जरे, कांतों की हजरी का सूत नड़द के भैया की सौ, कांतों की हजरी का सूत नड़द के भैया की सौ, जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, जली जाई थली उपजी आई नगर में आप, एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप। बिटिया यानी बेटी, जायो ने पैदा करना, और बाप यानी बाप को, बच्ची ने बाप को जन्म दिया, मुमकिन नहीं है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उलटबासी का ही प्रयोग होगा, उल्टा पढ़ा जाएगा। आपने विशेष में इसको भी लिख दिया ना, उलटबासी का प्रयोग है और प्रतीक का प्रयोग है, तो आपका विशेष लिखना सार्थक हो गया। बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाई, जब लगी बर पावे नहीं तब लगू तू ही ब्याई। और जब मेरा शादी होने को मुझे उत्तम वर नहीं मिला, तो मैंने मेरे पिता से कहा, बेटी बोल रही है कि पिता तू ही मेरे से शादी कर ले। कबीरदास जी ने पद लिखा है साहब, तो जरूर इसका कोई न कोई गूढ़ रहस्य है जो हम जानना चाहेंगे। सुबदी के धरी लुबदी आयो आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताई करी फलसो दियो उठाई। अब जगही मर जाइयो एक बड़ैया जीनी मरे, सब रांडनी को साथ चरसा को धारे। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता जो या पदी विचारे, पहले परसु गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। पहले परछे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। अब प्रतीक है ये भी, इसमें बात को बहुत गहरी की गई है। एक हजरी का मतलब होता है कीमती, हजरी का मतलब क्या हो जाएगा? जो कीमती है। और थली का मतलब होता है माया, माया का मतलब होता है लड़की नहीं है, धन दौलत से। किससे है? धन दौलत से। ठीक है, आगे है बाबल, बाबुल से बाबल बना, बाबुल से बाबल बना, बाबल यानी पिता। और फलसों का मतलब होता है कांटेदार, जिसको अपन बोलते हैं ना फड़ा, पहले होता था फड़ो बंद करना। तो फलसों का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जो कांटेदार है, जो क्या है? कांटेदार, कांटेदार। अरे कांटेदार कीवाड़, अरे राजस्थानी में अपने
नहीं होता है क्या, बाड़ वाड़ बाड़ा के नहीं करते हैं क्या, कांटेदार किवाड़ जिसको फड़ा बोलते हैं, फड़ा। हाँ, परिचय का मतलब हो जाएगा परिचय, परिचय का मतलब क्या हो जाएगा, परिचय। ये कबीरदास जी ने कहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या चीज क्या हो रही है। ये बीजक में से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, बीजक से। बीजक के अंतर्गत तो ये है साखी शब्द और रमेनी, तो बीजक के अंतर्गत से जो शब्द नाम का भाग है उसमें से इस पद को लिया गया है, शब्द में से लिया गया है। अब देखते हैं कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो साधना पथ पर जीवात्मा चल रही है, जो व्यक्ति चल रहा है, जिसको साधना करनी है, ईश्वर की साधना करनी है, वो उस पर चल रहा है, तो वो क्या कह रहा है, उसकी क्या मांग है, वो बतलाना चाह रहा है, उसको कबीरदास जी बताते हैं। वो कहते हैं कि कांतों की हजरी का सूत ननद के भैया की सो, चर्चा जीनी जरे कांतों की हजरी का सूत ननद के भैया की सो। अर्थात मुझे अपने ननद के भाई, ननद का भाई कौन होता है, ननद का भाई कौन होगा, या तो देवर होगा और या फिर पति होगा। पहले तो पति को ही लेंगे, ननद देवर को क्यों लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि कबीर बोल रहे हैं कि जीवात्मा कहते हैं कि मुझे मेरे ननद के भाई अर्थात मेरे पति, तो यहां पर पति का मतलब कबीरदास जी के कोई दूसरे, कबीरदास जी कोई औरत नहीं थे। कबीरदास जी के पति का मतलब है परमेश्वर, ईश्वर। उन्होंने अपने को खुद को स्त्री के समान व्यक्त किया है और उन्होंने जो पति हैं वो परमात्मा को बतलाया है। वो कह रहे हैं कि उनकी सौगंध है, मुझे परमात्मा की सौगंध है, मेरे पति की सौगंध है कि इस शरीर रूपी चरखे से बहुत कीमती सूत काटूंगी। जो मेरा ये बोला है ना, चर्चा जीनी जरे, चर्चा जीनी जरे, तो इससे मैं कीमती सूत काटूंगी, कीमती सूत यानी कॉटन। अरे खादी के लिए चरखा नहीं प्रयोग करते हैं, चरखा प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें से मैं कीमती सूत काटूंगी। अर्थात मैं मेरे शरीर से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करने का पूरा कोशिश करूंगी, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। आगे बतला रहे हैं, जली जाई थली ऊप जी आई नगर में आप। जली जाई थली ऊप जी, ये चरखा जले नहीं, चाहे मेरी उत्पत्ति की स्थली अर्थात माया जल पूरी माया जल जाए, परंतु शरीर रूपी चरखा बना रहे। ये कह रहे ना थली, थली का मैंने पहले ही बता दिया माया होता है कि भली जली जाए थली उपजी आई नगर, मैं मेरी भली जो माया है वो समाप्त हो जाए, पर मेरा शरीर समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि माया समाप्त होने से मेरे ऊपर विषय वासना का प्रभाव नहीं होगा। एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप, और बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले जाई। जली जाई थली ऊप जी आई नगर में आप, एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप। तो ये कह रहे हैं कबीरदास जी आगे कि जीवात्मा कह रही है कि मैंने एक अचंबा देखा है, मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा है कि बिटिया ने बाप को जन्म दिया। बिटिया ने किसको जन्म दिया? बाप को। अर्थात माया ने ज्ञान को जन्म दिया है। माया ने किसको जन्म दिया है? जो माया रूपी धन है उसने ज्ञान को क्या दिया है? जन्म दिया है। ऐसा कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी। भाई तो यहां पर हाँ, मैंने एक आश्चर्य देखा कि बिटिया, पहले तो बिटिया पैदा हुई। यार ये बहुत ही टेढ़ी चीजें हैं रे। बिटिया, हमने यही तो पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों कि पहले बिटिया ने किसको जन्म दे दिया? पिता को जन्म दे दिया। किसको जन्म दे दिया? पिता को। तो जो माया आई, तो यहां पे बिटिया को क्या बताएंगे हम? माया बताएंगे। और माया का जब प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ा, जब जीवात्मा के ऊपर पड़ा, तो पिता रूपी ज्ञान पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ प्यारे विद्यार्थियों? पिता रूपी ज्ञान। इससे बिटिया रूपी माया से पिता रूपी ज्ञान पैदा हुआ। तो जब मैं रूपी बोल रहा हूं तो इसका मतलब इस पद में रूपक अलंकार आप लिख सकते हैं। कौन सा अलंकार लिखेंगे? रूपक अलंकार।
रूपक, रूपक अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आगे वो बेटी बोल रही है, बाबल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाई, और जब लगी बर पावे नहीं तब लगतू ही ब्याही। हे पिता, तू मेरा बढ़िया विवाह कर दे और उत्तम मेरे लिए योग्य वर ले आ, श्रेष्ठ पति ले आ मेरे लिए, और अगर तुम्हें श्रेष्ठ पति मेरे लिए नहीं मिलता है तो तुम खुद ही मेरे से शादी कर लो, तुम खुद ही मेरे से विवाह कर लो। ऐसा कौन कह रहे हैं? वो माया रूपी बेटी ज्ञान रूपी पिता से कह रही है। तो इसका अर्थ यह होता है साहब कि ज्ञान रूपी पिता से जीवात्मा की ये महत्वाकांक्षा है कि परमात्मा रूपी पति के प्रति प्रेम जगाकर विवाह कर दे, अर्थात जो श्रेष्ठ पति चाहिए। माया कह रही है कि मुझे श्रेष्ठ पति ला दो, और तुम्हें अगर श्रेष्ठ पति नहीं मिल रहा है तो तुम ही मेरे साथ विवाह कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास में क्या है? ज्ञान है। और तुम श्रेष्ठ अगर पति लाओगे तो किसको लाओगे? ज्ञान किसको श्रेष्ठ घोषित करेगा? ज्ञान तो परमात्मा को करेगा साहब। तो ये बोलना है कि तुम या तो परमात्मा से मेरा एकाकार करवा दो, और फिर भी अगर नहीं लाते हो तो तुम, ये ज्ञान है वो ही मेरे लिए काफी है। इसलिए बेटी पिता से बोल रही है कि हे पिताजी, आप मेरा विवाह करवा लें, उत्तम वर ले आए, और उत्तम वर अगर नहीं मिलता है तो आप ही मेरे साथ में शादी कर लें। यानी माया ज्ञान से कह रही हैं कि मुझे इस बंधन से मुक्त कर और मेरे लिए कोई बढ़िया चीज ला, मेरे लिए कोई योग्य ला, जिसके कारण मैं भी यहां से निकल पड़ूं और मैं यहां से फ्री हो जाऊं। तो ये ज्ञान से कह रही। तो ज्ञान सबसे अच्छा श्रेष्ठ किसको लाएगा? परमात्मा को। ज्ञान बताएगा कि भाई परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है। और फिर भी ये कह रही है कि अगर कोई नहीं मिलता है तो पिता, हे ज्ञान, तू ही मेरे से शादी कर ले, क्योंकि तेरे आने से मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। आगे है, हाँ, सुबुदी के धरी लुबदी आयो आन बहू के भाई, चूल्हे अग्नि बताए करी फलसो दियो उठाई। इसका मतलब यह है कि सुबुदी का मतलब होता है, यह है ना सुबुदी, सुबुति निवार कुमुत के संगी, सुमति निवार कुमुत के, कुमति निवार सुमत के संगी। कुमति ने खराब बुद्धि, सुमति ने अच्छी बुद्धि। तो यहां पे हो जाएगा सुबुद्धि का मतलब हो जाएगा अच्छी बुद्धि, और कुबुद्धि का मतलब हो जाएगा खराब बुद्धि। तो ये कह रहे हैं कि सुबुद्धि के धरी लुबदी आयो आन बहू के भाई, कि सुबुद्धि अर्थात ज्ञानवर्ती के साथ ईश्वरीय प्रेम उसी प्रकार से आया है जिस प्रकार से कोई बहू के लिए उसका भाई अपने पीहर से आया है। बहू को लेने के लिए अपना भाई कहां से आता है? पीहर से। सुबुद्धि होगी। थोड़ा तो आज बोरिंग सा लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, पर यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पढ़ना ही होगा। कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। वीडियो को बस 2 मिनट देख लिया, क्या यार कुबुद्धि सुमुद्धि क्या ये चल रहा है, बंद करो। नो, आपको देखना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनियो, अगर आपके पास में सुबुद्धि है, बढ़िया बुद्धि है, तो आप किसको प्राप्त करना चाहोगे? ज्ञान को। किसको प्राप्त करना चाहोगे? ज्ञान को प्राप्त करना चाहोगे। तो कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के पास में सुबुद्धि होती है तो अपने आप उसके पास में ज्ञान आ जाता है। कैसे आ जाता है? कि जैसे कोई नई नई किसी की शादी हुई है और वो बहू हैं, और बहू को लेने के लिए पीहर से आते हैं ना, औना आइए मर्द वर्ल्ड रह जो हबरे तो पिजई बोलता है ना। तो यानी पीहर से जिस प्रकार से उसका भाई लेने आता है, उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुबुद्धि के साथ में ज्ञान अपने आप चला आता है। ज्ञान है वो दूर नहीं रहता, वो अपने आप ही चला आता है। जिस प्रकार से बहू के पीहर से जब उसका भाई आता है। आगे है, चूल्हे अग्नि बताई करी फलसो दियो उठाई। कह रहे हैं कि ज्ञान
व्रती रूपी बहिन ने चूल्हे को आग लगाकर विषय वासना को भस्म करके अपने अंतकरण के कंटीले दरवाजे खोल दिए हैं। चूल्हे अग्नि बताई करी फलसो दिए उठाई। और जो बहिन है उसने क्या किया है कि चूल्हे को आग लगा दी है। किसको आग लगा दी है? चूल्हे को। तो यहां पर चूल्हे का मतलब क्या हो जाएगा? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे चूल्हे का मतलब हो जाएगा विषय वासना। क्या हो जाएगा? विषय वासना, मोह माया, ये सब चीजों को। तो इन्होंने, जो बहन है, भाई की बहन, ज्ञान की बहन है, जो शरीर है, उस शरीर ने क्या किया है कि विषय वासना को आग लगा दी है। आग लगाने का मतलब है उन्होंने विषय वासना को खत्म कर दिया है और उसके ऊपर आग लगा करके घर के बाहर जो कांटेदार जो फड़ा है, जो किवाड़ है, उसको लगा दिया कि अब आओ अंदर कोई। अर्थात व्यक्ति ने अपने अंदर की विषय वासना को मार करके समाधि बैठ गया है। समाधि का मतलब वो नहीं समाधि लेना, समाधि का मतलब ज्ञान की समाधि कर दी है कि अब मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विषय वासना असर नहीं करेगी। भले पास में कोई भी उल्लाला भले बजो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो अपनी समाधि में मस्त है। कहने का अर्थ ये है इनका। आगे है कि सब जगह ही मर जाइयो, एक बढ़िया जीनी मरे, एक बढ़िया जीनी मरे, सब रांडनी को साथ सरछा को धारे। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी बहुत अच्छा कह रहे हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि सारे चारा संसार मर जाए, परंतु इस शरीर रूपी चरक को बनाने वाला ईश्वर रूपी जो बढ़ई है, बढ़ैया, बढ़ैया का मतलब होता है बढ़ई, बढ़ई का मतलब होता है सुथार, लकड़ी का काम करने वाला, जो विश्वकर्मा की संतान है। तो कब भले पूरा शरीर जल जाए, पूरा शरीर मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं, पर इस चरके को जिसने बनाया है, इस शरीर को जिसने बनाया है, वो जो सुथार है, सुथार अर्थात ईश्वर, वो नहीं मरना चाहिए। अर्थात ये शरीर तो उसके पास में जाने की हमेशा कोशिश करेगा, वो कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं साहब? कबीरदास जी कह रहे हैं। और आपने अब एक भजन सुना होगा, चरकारो भेद बता दे तू कातन वाली नार। चरकारो भेद बता दे तू कातन वाली नार। इनको गाते गाते इनके गले बैठ गए हैं, भजन गाते गाते उनको ये पता नहीं कि चरखा किसके लिए प्रतीक के रूप में आया है और नार कौन है, नार यानी नारी किसके लिए प्रयोग हुआ है। बस वो है एक चल रही है लीक गाड़ी, बस कि वो चरकारो भेद बता दे कातन वाली नार, बस वो कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि चरखा किसके लिए आया है शब्द, चरखा क्या है, इसमें नार कौन है और किसके लिए प्रयोग किया है, पता ही नहीं है। गा रहे हैं, चल रही है गाड़ी, हमें क्या, हमें तो अपना पढ़ना है। आगे देखते हैं। भाई सब गला सूख के गड़ी हो रहा है आज। सब रांडनी को साथ चरसा को धारे। तो ये कह रहे हैं साहब कि जो मुझे भक्ति रूपी जो चरका मिला है, उसके साथ में रांड का मतलब हो जाएगा यहां पर ज्ञान। क्या हो जाएगा? सब रांडनी को साथ चर्चा को उतारे, कि मैं सभी के साथ में अज्ञान रूपी जो जीव है उनके साथ में मैं सरखा से जो सूत है, जो कोटन है, जो रुई है, उसको नहीं काटूंगी। जीवात्मा ऐसा कह रही है कि जो चरका है, उस चरके के साथ में जो बाकी विषय वासना वाले कोई आकर के बैठ रहते हैं, मैं उनके साथ में मेरे इस शरीर से सरखा रूपी शरीर है, उससे सूत जो कॉटन है, रुई है, वो नहीं काटूंगी। हाथ में तो माला ली हुई है अपने एरिया में है। ये छोरा टोकड़ी आई, मैं ये टोकड़ी आई, बाराक राम 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 कूड़ा ये बुआ आई है, सीकू लायक नहीं लाया। तो मतलब आप कर क्या रहे हैं? आपके अंदर तो विषय वासना है
और आपने किसी किसी साधुओं को देख लो, वो अपने मतलब ही नहीं, वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से साधना कर रहे हैं। तो ये कबीरदास जी ने कहा है कि वो जो विषय वासना रूपी, जो अज्ञान रूपी, जो बाकी जो चीजें हैं, उनके साथ में मैं अपने शरीर से चरका नहीं काटूंगी। फिर कह रहे हैं, कहे कबीर सु पंडित ज्ञाता जो ये पद ही विचारे। कबीरदास जी कहते हैं कि वही आदमी पंडित है। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। पंडित का मतलब जाति विशेष है नहीं है, अगर आपको ज्ञान है तो आप पंडित हैं, दक्ष हैं, कुशल है, प्रवीण है। तो कहने का मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही आदमी ज्ञानी है जो इसको समझ जाता है, इस बात को कि मेरे शरीर रूपी चरके से सूत काटना है या नहीं काटना है, मुझे ईश्वर के साथ एकाकार होना है या नहीं होना है। फिर आगे कह रहे हैं, पहले परछे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पहले आदमी अगर ऐसा करे, अगर जीवात्मा ऐसा करे कि पहले गुरु को जिज्ञासा की योग्यता का परिचय मिल जाता है ना। पूतरा पग पाड़ला मिसपा देगी जय, बचपन से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या करेगा आगे जाके, है ना, ये बच्चा क्या करेगा। हुमायूं के पिता ने हुमायूं से कहा था कि बेटा ये जो शेरशाह सूरी है ना, इसके लकीरों पर ये सैनिक है, इसका ध्यान रखना, इसके लकीरों में राज्योदय लिखा हुआ है, भाग्योदय लिखा हुआ है, इसमें राज्य कहीं न कहीं ये शासन करेगा। पर उसकी बात को नहीं मानी और शेरशाह सूरी शासक बना था। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि चेला जब इतनी जिज्ञासा रखता है कि मुझे परमपिता परमेश्वर के साथ में एकाकार होना है, हे गुरु मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तब अपना जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, पहले परछे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे। फिर वो सतगुरु उसको ना बताते हैं कि बेटा ये चीज तुम्हें करनी है और इस रास्ते पे चले जाओ। समय जरूर लगती है, समय जरूर लग जाता है, कई दफा समय लग जाता है, कई बार समय लग जाता है। और समय के संबंधित मैं आपको कहूं कि बाड़मेर से अभी एक फर्स्ट ग्रेड में एक टीचर लगा है जिसने कुल 11 बार परीक्षाएं दी हैं। गोवर्धन लाल करके ही हैं शायद, साइकिल है उनके पास में, उनके पिता शायद नहीं है, मतलब माता उनकी अपंग है, मम्मी है वो अफाइज हैं। ठीक है, 11 बार एग्जाम दिया, हर बार फेल, सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ जी, नहीं हुआ था रे, मतलब कुछ भी कह रहे लोग। 11 बार असफल होने के बाद में अब की बार उन्होंने जोधपुर संभाग में दूसरी रैंक प्राप्त की और बाड़मेर पे पहली रैंक से प्राप्त हुए हैं, और मेरे हिसाब से 33वीं रैंक ऑल राजस्थान उनकी लगी है और वो पास हुआ है। तो कहने का मतलब साहब ये है कि समय लग जाता है। कबीरदास जी ने कहा है ना कि भाई सतगुरु समय लगवा सकता है, पर फिर आपका जो शरीर रूपी शरका है उसको सही मार्ग पे ले जाएंगे। तो इसमें भी जो शब्द हैं प्रतीक के रूप में बताए हैं, बाप को ईश्वर बताया है, बेटी को जीव बताया, जीवात्मा बताया है, इस प्रकार से उन्होंने प्रतीक का प्रयोग किया गया है। इसमें रूप का तो अलंकार का प्रयोग होगा ही होगा, और साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा मैं बता देता हूं आपको। पहले परछे गुरु मिले तो पीछे सतगुरु तारे, इसमें अनुप्रास का प्रयोग हो जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रहस्यवाद को उद्घाटित किया है, इन्होंने प्रतीक का प्रयोग किया गया है और इन्होंने उलटवासी का प्रयोग किया है। वीडियो मेरे हिसाब से फिर ज़्यादा बन जाएगा और आप कहीं ऐसा ना करें कि गुरुजी क्यों उलटवासी कर रहे हो। तो इसलिए हम इस वीडियो में यहाँ तक ही हैं और अगले वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, कबीरदास जी आपके साथ में ही हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। आपके 6ठी क्लास से कबीरदास जी साथ में थे और हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, भले आप स्नातकोत्तर कर ले, एमए कर ले, कबीरदास जी कहीं नहीं जाने वाले। तो इससे बेहतर यही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कबीरदास जी को आप याद कर लीजिए, इनको पढ़िए, आपके अच्छे स्कोर है वो हासिल होंगे। और अच्छे स्कोर के हासिल होने की कामना में मैं भरत कोराना आपसे लेता हूँ विदा। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शब्बा खैर।